हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि हम स्वस्थ और फिट कैसे रहें। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में कि हम हमारा जीवन स्वस्थ कैसे रहे। दोस्तों हमें स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए अपने खान पान पे, दिनचर्या के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर खान पान पे ध्यान दिया जाए तो हमारा सेहत सही रहेगा। दोस्तों खान पीन की वजह से हमारा सेहत बिगड़ता है। जैसा कहते हैं, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। अगर हम अच्छी चीज़ खाते हैं, हमारी सोच भी अच्छी रहती है, हमारा मन भी अच्छा रहता है। तो इसलिए हमेशा अपने खाने पीने चीज़ों के ध्यान देना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। साथियों आइए बात करते हैं क्या चीज़ खाएं जिससे हम स्वस्थ रहें। दोस्तों हमें खाने पीने में ज़्यादातर कच्ची चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ। जितना हो सके जो कच्चा खाने लायक उन्हें कच्चा ही खाएं, क्योंकि पका के खाने से कुछ विटामिन होते हैं जो जल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर कच्चा खाने लायक है तो कच्चा ही खाएं। जितना हम कच्चा खाएंगे उतना हमारी सेहत के लिए लाभदायक होगा। कच्चे खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है, पकाने से कम मिलता है। इसलिए जितना हो सके उतना कच्चा खाएं। जैसे गाजर हो गया, गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं, उसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। गाजर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गाजर को नियमित रूप से अगर खाया जाए, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारे चेहरे की स्किन भी लाइट रखता है और हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है, बहुत तकलीफों से बचाता है। गाजर खाने से हमारी हड्डियों को भी मजबूती मिलती है, हमारा पाचन शक्ति भी मजबूत होता है। दोस्तों हमें नियमित रूप से कम 200 ग्राम गाजर खाना चाहिए। गाजर को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं और उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। ऐसे है, मूली भी है, मूली भी हम कच्चा खाते हैं और हमें खाना भी चाहिए। मूली के पत्तों को खाना चाहिए। मूली के पत्ते में भी आयरन जैसी पॉलिट विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियां जो हम कच्चा खा सकते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर को भी कच्चा खा सकते हैं, पके हुए टमाटर को भी सलाद बनाकर खाएं। प्याज को कच्चा खाएं। मूली हो गया, गाजर हो गया, खीरा को खाएं कच्चा। ऐसे जितने भी साग सब्जियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाएं। कच्चा खाने से हमारा सेहत सही रहता है। दोस्तों हमें पर डे चना को भिगोकर सुबह गुड़ के साथ खाया जाए, ये हमारे खून को भी कमी को दूर करता है और हमारी सेहत को लाभ पहुँचाता ही है। हमारा सेहत भी अच्छा रहता है और हमें इससे भी आंखों की रोशनी तेज होती है, खून की कमी भी दूर होता है। नियमित तौर पे कम से कम 50 ग्राम चना, भिगोया हुआ चना खाना चाहिए। अगर चने को अंकुरित करके खाया जाए तो और सारे फायदे हैं, फाइबर हो जाते हैं इसमें। तो अगर अंकुरित करके खाएं तो ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। दोस्तों मेथी को भी रात में भिगोकर अगर थोड़ा
10 ग्राम मेथी खाएगा, इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, सेहत में सुधार होता है और इसका पानी भी पीना चाहिए। पेट संबंधित जो भी तकलीफें हैं दूर होती हैं। दोस्तों, हमें तले भुने चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जैसे हमें पकौड़ी है, समोसा है, इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें मार्केट में तली भुनी जाती हैं, उन सब से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आप देखते होंगे मार्केट में ये तेल में बार-बार चीज़ों को तला जाता है और वही तेल बार-बार जलने से वजन का अंश हो जाता है हल्का-फुल्का। इससे हमारे से बार-बार तला हुआ चीज़ और जिस तेल में बार-बार तला जाता है वो तेल खाने योग्य नहीं रह जाता है। लेकिन दुकानों पे तेल को पैकेट जो है ना, इनमें बार-बार तलते रहते हैं और हम लोग खाते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। मार्केट में जाएँ, क्या चीज़ खाएँ, क्या चीज़ नहीं खाएँ, इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर फल-फ्रूट खाएँ तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारा फल चाय समोसा से सस्ता ही पड़ता है। अगर हमें 2 केला खाना है तो चाय समोसे से कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो हमें चाय समोसा को छोड़ के अगर केला खाया जाए, सेब खाया जाए, कीवी फल खाया जाए, जितने फल हैं, फल सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। कोई भी फल हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो इसलिए हम यही सलाह देंगे कि अगर सेहत बनाए रखना है तो हमें चाय, पकौड़ी, फास्ट फूड की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इनको अपनी लाइफ से अवॉइड करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों का यूज़ करना चाहिए, फलों का जूस पीना चाहिए और जिससे हमारी सेहत अच्छा रहे, बेहतर रहे। दोस्तों, खान-पीन में अगर ध्यान दिया जाए तो हमें गेहूँ से बना हुआ आटा जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। उसी गेहूँ से मैदा भी बनता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, हमें मैदे का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। मैदे से फाइबर आउट हो जाता है, फाइबर निकाल दिया जाता है, तो इसलिए वो मैदा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैदे से जो भी चीज़ें बनती हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। मैदे से जो भी चीज़ें बनें तो कम से कम यूज़ करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। मैदे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो लोग बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैदे से नमकीन बनता है, समोसा बनता है, गुजिया बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो मार्केट में सेल भी होता है, कंपनियाँ भी बनाती हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा सेहत बिगड़ता है। दोस्तों, हमें मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमें 3 सफ़ेद चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नंबर 1 मैदा हो गया, जिसमें हमें फाइबर नहीं मिलता है। फाइबर इसका छिलका निकाल के मैदा बनाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा है नमक। सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद नमक जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके जगह पे हमें काला नमक खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। हमें गैस भी नहीं बनता है। तो इसलिए काले नमक का प्रयोग करें, सेंधा नमक का प्रयोग करें और सफ़ेद नमक का प्रयोग कम से कम करें। तो दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। और हमें तीसरा जो है चीनी,
दोस्तों हमें सफ़ेद चीनी भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। चीनी के जगह पे हम गुड़ का प्रयोग करें तो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी माना जाता है और चीनी से कई गुना गुड़ पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए चीनी की जगह पे गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, गुड़ से हमें लाभ मिलता है। दोस्तों चीनी हम यूज करते हैं, हमारे अंदर जाता है और जब कहते हैं जब चीनी बाहर निकलता है हमारे पेशाब के द्वारा, लेट्रिन के द्वारा, तो ये हमारे शरीर से बहुत सारे विटामिन को लेकर निकलता है। इसलिए हमें चीनी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सब ये तीनों चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से कम प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, इन तीनों चीज़ों को हो सके तो पूरी तरह से ना खाएं और खाएं भी तो कम से कम खाएं, बहुत कम खाएं। तो साथियों, अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो हम अपनी सेहत को सुधार पाएंगे। और दोस्तों हमें सेहत में और कई चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने लाइफ में योगा भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, सुबह उठ के घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए, योगासन करना चाहिए और हो सके तो हमें साइकिल भी चलाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत सही रहता है। और योगा करने के साथ साथ हमें पानी भी पीना चाहिए। गुनगुना पानी अगर पिए तो हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है कि हम गुनगुना पानी पिएं। कभी भी कोई भी मेहनत करें उसके साथ साथ गुनगुना पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर हीट होता है। ऐसे में ठंडा पानी हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसे में हम गुनगुना पानी पिएंगे तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा, कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों अगर हम धूप में काम कर रहे हैं, धूप में हैं, तो हमें बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा धूप में हमें गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अगर हम ज़्यादा धूप से आते हैं, बाहर से अगर गर्मी में धूप से आते हैं तो हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर पानी को थोड़ा प्यास लगी है तो घूट घूट के पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना, एक साथ में नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा योगा और व्यायाम करना चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। कम से कम आधा घंटा पर डे साइकिल चलाए तो हमारे पूरे शरीर को एक्सरसाइज होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। और हमें प्रतिदिन घूमना टहलना चाहिए, दोस्तों के साथ में भी घूमना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जैसे कुछ जोक्स करना चाहिए जिससे हम हंसना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मिलकर बातें करें जिससे हमें हंसी आए। जब हंसी आएगी हमें तो हंसने का ये कहते हैं, हंसना हमारी बॉडी के लिए बहुत सही माना जाता है। अगर हम ठहाका मार कर हंसते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ सब काम करती, बढ़िया अच्छा स्वास्थ्य होता है। तो हंसना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों के साथ घूमने टहलने इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है, डिप्रेशन कम होता है और हम तनावग्रस्त नहीं रहते। दोस्तों के भी साथ में टहले घूमें और हंसी मजाक करें। ठहाका मार के हंसना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों और हमें पानी को बराबर पीना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पानी की कमी से भी हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो इसलिए हमें पानी खूब पीना चाहिए। और हमारे पानी की कमी से भी कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। पानी कमी से हमारा पेट साफ नहीं रहता,
अगर हम पानी खूब पिएंगे हमारा पेट साफ रहेगा। पेट से होने वाली जो भी दिक्कतें हैं, फिर मुहासे हैं, गर्मी है, वो सब नहीं होगा। जब हमारा पेट गंदा होता है तो हमारे चेहरे पे पिंपल निकलता है, हमारा चेहरा गंदा नहीं रहता है। तो इसलिए हमें पानी खूब पीना चाहिए। हमारा अगर पेट साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम पानी थोड़ा गुनगुना और सिप सिप करके पिए, घूट घूट के पिए, मुँह में थोड़ा देर रख के पिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाए। तो दोस्तों, हमारा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, हमारी यही कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे होगी तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना। इसी के साथ दोस्तों हम आप लोग कहेंगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।